नमस्कार। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय जिसका बताना बहुत जरूरी है और आवश्यक भी है, और इस विषय को इसलिए बताना आवश्यक है क्योंकि इसमें कई सारे टेक्निकल पहलू आप लोगों के लिए विचारणीय है। विषय है पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र रविवार को है। इस पर एक सूचना हम पहले दे चुके हैं। रविवार पुष्य नक्षत्र हो, और इस बार ऐसा हुआ है कि सोने में सुहागा, यानी कि रविवार भी है, पुष्य नक्षत्र भी है, और साथ में पूर्णा तिथि जो समस्त कार्यों को पूर्ण करने वाली है। लेकिन जैसे कि आप समाचार देखते होंगे टीवी में, अचानक ब्रेकिंग न्यूज आ जाएगी कि देखिए ये होने वाला है, ये होने वाला है। मेरे इस वीडियो को आप ब्रेकिंग न्यूज समझिए, और बहुत इमरजेंसी में ये मैं आया हूं आपके सामने ये तथ्य प्रस्तुत करने के लिए। कारण क्या है, एक समाचार तो दे दिया गया कि उस दिन पुष्य नक्षत्र है और रवि पुष्य नक्षत्र है, और ये गणना पूरे साल में कौन कौन सा होगा ऐसा हम पहले बता चुके हैं। लेकिन अभी 1 फरवरी को जो ये नक्षत्र होगा, इसका जो समय है रात्रि 23:58, यानी कि रात्रि 12 बजे तक ही मानकर चले, अगर साधारण सा हिसाब लगाए तो। लेकिन उसी दिन भद्रा भी है, और भद्रा है लगभग 4:30 बजे तक, शाम के लगभग 4:30 तक है। और उसी दिन ठीक 4:30 बजे के बाद राहु काल भी शुरू होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, या तो आप सूर्य उदय से पहले करें, यानी कि उस दिन क्या क्या काम हो सकते हैं। शास्त्र कहता है कि पुष्य नक्षत्र के अंदर विवाह को छोड़कर कोई भी कार्य, जैसे मुंडन है, अन्नप्राशन है, यज्ञोपवीत है, या जितने भी मांगलिक कार्य हैं, सब प्रकार के कार्य उस दिन संपादन करते हैं लोग, और मुहूर्त भी निकलवाते हैं। लेकिन कुछ लोग गूगल से भी के आश्रित रहते हैं। कुछ लोग ऐसे जो प्रोफेशनल नहीं है, नए नए ज्योतिषी बने हैं, जिनको शौक है कि धर्म के नाम पर पैसा कमाएं, तो अन्य यहाँ जातियों की बात करना ठीक नहीं होगा, तो अन्य लोग शुरू कर रहे हैं। लेकिन जो असली प्रोफेशनल है वही आपको बताएंगे कि यानी कि पंचांग के कई पहलू देखे जाते हैं। भद्रा है, राहु काल है, सिद्धि योग है, तो पूर्णा तिथि तो है। भद्रा का जो वास है, भद्रा यम और शनि की बहन है, तो भद्रा में जो कुछ काम है वो अशुभ माने गए हैं। जहां इतना शुभ मुहूर्त है, रवि पुष्य योग है, तो यानी कि उस दिन सूर्य उदय से पहले कर सकते हैं। या दूसरा 48 मिनट का जो समय आता है दिनमान, अब दिनमान हम अभी बताएं तो वो कंट्राडिक्टी होगा। कारण क्या है, दिनमान आसाम में अलग होगा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, बनारस, तमिलनाडु, कोच्चि, त्रिवेंद्रम, विशाखापट्टनम, जम्मू कश्मीर, सब का जो दिनमान अलग अलग होता है। यहाँ डिफरेंसेस आ जाएंगे। तो अच्छा ये रहेगा कि आप जो बुद्धिमान व्यक्ति हैं वो अभिजित मुहूर्त को ग्रहण कर सकते हैं। भद्रा का जो दुष्प्रभाव है उसको समाप्त करने के लिए, या उसका जो एंटीडॉट या उसकी रेमेडी है भद्रा की, अभिजित मुहूर्त है। इसके अलावा 4:30 बजे के बाद जब भद्रा का समाप्ति काल होगा, जितने भी शुभ कार्य हैं, राहु काल शुरू हो जाएगा फिर, तो 6 बजे तक
यानी कि आपके शहर के अनुसार जब राहु काल समाप्त हो जाए तो सायंकालीन संध्या के समय 6 बजे के बाद या राहु काल की समाप्ति के बाद जो भी कार्य आप कर रहे हैं, कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिसे मंत्र सिद्धि, पूजा पाठ, किसी को पुखराज धारण करना है या कोई इष्ट सिद्धि करनी है या कोई व्यवसाय करना है या किसी दुकान का व्यवसाय का मुहूर्त करना है और पहले से ही सोचा हुआ है, तो अच्छे विद्वान और किसी अच्छे विशेषज्ञ की परामर्श के बाद ये आप कार्य करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और ये रवि पुष्य योग साल में बहुत कम आते हैं, इस शुभ अवसर का लाभ जरूर उठाएं आप। और ये जो अचानक बीच में आकर के हमने ये जानकारी दी है और लोगों को जो बहुत से लोगों ने अपने कोई प्रोग्राम बनाए हुए होंगे और उनमें कुछ संशोधन करना पड़ रहा है तो आप कर लीजिए, तो ये आपकी सुविधा के लिए अच्छा रहेगा और आपके लिए शुभ रोचक तथ्य मैं कुछ बता रहा हूं। पुष्य नक्षत्र राजा है, नक्षत्रों का राजा कहा गया है। नक्षत्रों के राजा क्यों हैं? क्योंकि पुष्य नक्षत्र को वरदान मिले हुए हैं बहुत सारे, ब्रह्मा जी का भी, भगवान शिव का भी। लेकिन पुष्य नक्षत्र में एक शाप भी मिला हुआ है कि पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं होगा, विवाह नहीं हो सकता और ना करना चाहिए। विवाह का ये जो प्रसंग है या शाप है, ये ब्रह्मा जी से जुड़ा हुआ है। इस कथा को शिव पुराण में देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, अध्ययन कर सकते हैं। बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए इस कथा को बहुत विस्तार देना मैं उचित नहीं समझता। अब एक और इस रोचक तथ्य से जुड़ी हुई बात, हमारे यहाँ एक भारत में प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है, उसका नाम है पुष्कर। पुष्य नक्षत्र से ही पुष्कर बना है और पुष्य नक्षत्र का ब्रह्मा जी से बहुत बड़ा रिश्ता है, गहन रिश्ता है। जिनको ये रोचक जानकारी चाहिए वो पुराणों का अध्ययन करके ये जिज्ञासा शांत कर सकते हैं अपनी। बड़ा रोचक तथ्य है। तो उस पुष्कर तीर्थ में ब्रह्मा जी का मंदिर विश्व में अगर है तो सिर्फ एक ही जगह है। अगर पुष्य नक्षत्र के महत्व को जानना है या ब्रह्मा जी की पूजा से संबंधित कोई भी बात अगर जाननी है तो शास्त्रों का अध्ययन कर सकते हैं आप। यहाँ ये जो पुष्य नक्षत्र ज्योतिष शास्त्र से जुड़ा हुआ है, ये पुष्य नक्षत्र कर्क राशि का भाग्य विधाता कहा गया है। कर्क राशि जिसके ऊपर सब देवताओं की कृपा होती है, क्योंकि पुष्य नक्षत्र का जो स्वामी है वो तो शनि है। शनि प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, न्याय और राजा बनाने वाला ग्रह भी शनि ही होता है। इसलिए अधिकांश कर्क राशि वाले अपने आप को ये समझते हैं कि हम अच्छे नहीं हैं या हमारे ऊपर कृपा नहीं है। आप सबसे अच्छे हो, और क्योंकि पुष्य नक्षत्र आपके साथ है। और जिनका उस दिन जन्मदिन होगा, सूर्य उदय से पहले भगवान गणेश जी की उपासना करें और उस दिन 1 चम्मच शहद और दही अमृत के रूप में पान करके गणेश जी की आराधना करके कोई भी काम शुरू करेंगे, आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।